ये आवाज तो ऐसी शिखा, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे पीछे मुंह करके क्यों खड़ी है? तुझे तो भूख लगी थी ना। वो मम्मी जी मैं ही चिल्लाई, वो ना मुझे दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? अरे पर अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से ऐसे कैसे? क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ। पागल है क्यों? क्या हुआ बेटा? तू अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी और कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, अब अचानक से दर्द कैसे हो रहा है? हाँ मम्मी जी वो पता नहीं क्या हुआ, यहाँ आते ही ना दर्द शुरू हो गया है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हम हॉस्पिटल चले? हाँ चल। एक मिनट आंटी जी, आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बहू कोई माँ बनने वाली नहीं है, वो आप लोगों से झूठ बोल रही है। पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? मैं माँ नहीं बन सकती? अंधी हो, देख नहीं सकती मेरा पेट? क्या बोल रही मम्मी जी? है कौन ये बोलने वाली? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो मेरी बहू के बारे में? अरे ये माँ बनने वाली है। आंटी जी मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी, और मैं जानती हूँ कि मैं आपके लिए स्ट्रेंजर्स हूँ, आप मेरी बात पे यकीन क्यों करेंगी, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आपको। लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप एक मिनट रुकिए। मम्मी जी कुछ सबूत नहीं है, और देखिए आप इसकी बातों पे क्यों भरोसा कर रहे हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास चलिए मम्मी जी प्लीज। एक मिनट बेटा, बकवास करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे बहू पेट से है और हम तुम्हें जानते भी नहीं है, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूं? ठीक है आंटी जी, आपको मेरी बात पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, सब आपके सामने आ जाएगा। आप एक सेकंड दीजिए मुझे, रुकिए आप। करके दिखा? तू क्या करके दिखा रहे? देखा आपने, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सच बोल रही थी। शिखा, क्या है ये सब? तुमने अपने पेट में गुब्बारा लगाया हुआ था? अरे क्यों? मेरी मजबूरी थी मम्मी जी। अरे पर ऐसी कैसी मजबूरी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? इतने दिनों से तू हमसे झूठ बोलती हुई आ रही थी। तो मैं क्या करती मम्मी जी? मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था झूठ बोलने के सिवा। और वैसे भी क्या बच्चा, मम्मी जी मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। क्या बकवास कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सच है। आपको याद है उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं हॉस्पिटल गई थी। वहां जाकर पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मम्मी जी आप नहीं समझ सकते, लेकिन मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं आपको कैसे फेस करूंगी, मैं निखिल को कैसे फेस करूंगी जब आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोग कितना खुश थे, मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा शायद मेरी वजह से घर में खुशियां लौटने वाली है, लेकिन मैं गलत थी मम्मी जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको सच नहीं बताऊंगी। फिर मैं अपनी दोस्त से मिली, वो डॉक्टर है मम्मी जी। उसने मुझसे कहा कि कुछ दिन तो नाटक कर ले घर में, सब ठीक हो जाएगा, फिर हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। सोचा था आप लोग कितने खुश हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अचानक से इस तरह से सब कुछ सामने आ जाएगा। पर मम्मी जी मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी मम्मी जी। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज मम्मी जी। अरे चाहे कुछ भी हो, पर इतनी बड़ी बात तुझे हमसे छिपानी नहीं चाहिए थी। अरे कितना खुश था मेरा बेटा, अब उसे पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। मम्मी जी मैं क्या करती, वो हालात ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। कोई बात नहीं, देख जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम नहीं बदल सकते। पर तू ऐसे रो मत, चुप हो जा। और रही बात मेरे बेटे की, तो मैं उसे अपने आप समझा लूंगी। अरे बेटा है मेरा, जब मैं उसे बताऊंगी तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। और हाँ, हम आज के आज अनाथ आश्रम जाएंगे, वहाँ हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे उस बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और तुझे माँ बनने का सुख। मैं तुझे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती, तो चिंता मत कर। ठीक है मम्मी जी। और बेटा देखो, मुझे माफ कर देना। अरे मैंने बिना कुछ जाने ही तुम्हें कितना कुछ कह दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। नहीं आंटी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता था इनके साथ इतना सब कुछ हो गया। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा,
शिखा, अभी तुझे भूख लगी है ना, पहले एक काम कर, खाना खा ले, उसके बाद घर चलेंगे। ठीक है मम्मी जी।